अस्सलाम वालेकुम। GTV के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और आपको एक मरतबा फिर हम आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के ताबड़तोड़ जवाब के बाद जो भारत ने जसारत की थी पाकिस्तान पर रात गए शब खून मारने की, उसके बाद पाकिस्तान ने जो तबाहकुन जवाब दिया है, जिसके बाद पूरा भारत एक शौक की कैफियत में है, सख्ते की कैफियत में। और सख्ते से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता मिलता है भारत को, और वो है झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा। झूठे प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा भारत को। एक अंधेरे कमरे के अंदर भारत जा चुका है, जहां पर वो कभी यहां हाथ मारता है, कभी वहां हाथ मारता है, कभी इस कोशिश में है कि पाकिस्तान पर किसी झूठे इल्जाम को साबित कर दे, कभी इस कोशिश में है कि वो कहे कि पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए। तुमने कभी पहले पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए हैं जो अब तुम इस बात का दावा करते हो? तुमने कभी किसी और पाकिस्तानी पायलट को जा लिया, किसी और जहाज को जा लिया, जो अब तुम सब ये बातें कर रहे हो? सिर्फ बातें ही कर रहे हो। तुम्हारे भेजे हुए छोटे छोटे खिलौने हमने हाथों से मार कर गिरा दिए और वो इस वक्त मलबे का ढेर बने पाकिस्तान की आवाम के सामने पड़े हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल आपके सामने दरपेश है कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है। और एक दुश्मन जो कि हमारा खुला दुश्मन है, पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी करता रहा, कभी यहाँ पे मासूम इंसानों के खून से होली खेलता रहा, कभी अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हुए बम धमाके करवाता है, कहीं फायरिंग करवाता है, और अब नौबत जो है वो आमने सामने तक जा पहुंची है। बिल्कुल LOC पर आमने सामने है, बल्कि कई महाजों पर आमने सामने है, फजा में आमने सामने है। और इस वक्त भारतीय मीडिया पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमलों से मुताल्लिक खबरें सारी झूठी साबित हो रही हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये हमलों की झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ दुनिया भर आवाज उठा रही है। यहां तक आवाजें उठ रही हैं कि जो भारतीय तैयारे जहां से उन्होंने खरीदे थे, उन कंपनीज के बनाने वाले भी तस्दीक कर रहे हैं कि इनको जहाज तक उड़ाना नहीं आते। इतने कीमती जहाज ला कर पाकिस्तान के सामने फजा के अंदर इस तरह छोड़े गए कि पाकिस्तान ने बासानी उनको हदफ बनाया और नीस्तो नाबूद किया। अब सूरत हाल जम्मू कश्मीर में पैदर पे हमलों के हवाले से भी झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी आ रही हैं कि ये हमला हुआ, वो हमला हुआ, लेकिन सबूत कोई पेश नहीं कर पा रहा। प्रोपेगेंडे पर मबनी ये तमाम तर भारतीय मीडिया इस वक्त मोदी का पेड एजेंट सा बना हुआ है। सहाफत किनारे लग चुकी है भारत में, सहाफत के परिख्चे उड़ाए जा रहे हैं और सिर्फ मोदी के एजेंडे पर यह कार फरमा हिंदुत्व का एजेंडा, RSS का एजेंडा इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया फॉलो कर रहा है। सिक्योरिटी जराए हमारे वतन के लोगों के साथ, हमारे मीडिया के साथ राब्ते में हैं, और न सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि बगैर किसी सनसनी के, बगैर किसी उल्टी सीधी बकवास के सीधी सीधी गुफ्तगू हो रही है कि आओ तहकीकात करो, देखो, बताओ और पेश करो कि तुम्हारे पास कहां पर किस तरह का हमला हुआ। यहां तक बात अब पहुंच चुकी है कि आपको नाज़रीन ये भी खबर हम दे रहे हैं कि अपना ही मिसाइल अपने ही इलाके यानी अमृतसर में जो झूठी कार्रवाई की गई, उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर डालने की बेवकूफाना कोशिशें जारी हैं। ये भोंडे, ओछे, सस्ते हथकंडे भारत न जाने कब तक इस्तेमाल करता रहेगा। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां पर कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है, उस जमाने में भारत ये ओल्ड स्कूल हरकतें जो कि अब फरसूदा हो चुकी हैं, ये वो ओल्ड स्कूल हरकतें हैं, ये वो पुराने छोटे और सस्ते हथकंडे हैं जो टेक्नोलॉजी के दौर से पहले इस्तेमाल हुआ करते थे कि झूठ फैलाया और उस झूठ को किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी शहर के ऊपर लगा दिया गया। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। झूठा प्रोपेगेंडा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया चंद ही घंटों के अंदर जान लेती है और पाकिस्तान ने एक ऐसी अमेजिंग प्रेसिडेंस कायम की है जवाब देने की, कि जिस जवाब के अंदर ना भारत में कोई शहरी निशाना बनाया गया, ना कोई शहरी आबादी निशाना बनाई गई। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल डेकोरम पाकिस्तानी फोर्सेस का जो खासा है वो हमने दुनिया के सामने पेश करके दिखाया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी इंटरसेप्ट किया कामयाबी के साथ में भारतीय ड्रोन्स को। वो ड्रोन जब आके पाकिस्तान में गिरे हैं, सब दुनिया के सामने उनके पैटेंट वाजे हैं। ये कहां के ड्रोन्स हैं, इनकी मेक क्या है और ये किस तरीके से फ्लाई किए गए, इनकी अजाइम क्या थे। इनके अजाइम सर्वेलेंस थी,
ان کے عزائم جاسوسی تھی، ان کے عزائم پاکستان کے اندر گھس کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا تھا، لیکن ایک زبردست بات دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کے سامنے موجود ہے، کوئی ہمارے علاقے چھوڑ کر نہیں جا رہا، کوئی پاکستان کا شہری اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا، کوئی انخلا نہیں ہو رہا، لوگ کسی بھی اور جگہ نہیں جا رہے، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اعتقاد کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ اعتماد جو پاکستان کا اپنی سیکیورٹی فورسز پر ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو ایک زمانہ بیت چکا ہے، دہائیاں اسی اعتماد کے ساتھ، اسی جوش ولولے کے ساتھ، اسی گرم جوشی کے ساتھ پلی ہیں۔ ہم نے دہائیوں تک یہ نسلیں پالی ہیں جو آج تمہارے سامنے کھڑی ہیں۔ ہم تمہاری ان جنگی دھمکیوں کو مذاق میں لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو سنجیدہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور جس قسم کی فورسز ہمارے پاس موجود ہیں، جس قسم کی جو بریوری ہم میدان جنگ کے اندر اور فضاؤں کے اندر دکھا چکے ہیں، تمہارے جہازوں کے پرخچے ہوا میں بکھیر چکے ہیں جو زمین پر روتے ہوئے گرتے ہیں، تمہارے بھیجے ہوئے وہ کھلونے جو تم نے دوسرے ملکوں سے لے کر ہمارے ملکوں میں بھیجنے کے لیے تیاریاں کی، اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں کوئی خوف و ہراس پھیل سکتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور تمہارے تو چھوڑے ہوئے جاسوس بھی چپے چپے کے اندر، تمہارے خریدے ہوئے ایجنٹس بھی تمہیں خبریں دے رہے ہوں گے کہ یہاں پر کوئی تم سے خوف زدہ نہیں ہے۔ یہ اندھیری رات کی کارروائیاں ہم نے بہت دیکھی ہیں، یہ 65 میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہ 71 میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور کارگل بھی چھین کر تمہارے منہ پر دے مارا تھا ہم نے، وہاں پر تم نے دیکھا تھا کارگل پر ہمارا سبز ہلالی پرچم جب لہرایا تھا تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، تمہاری بولتی بند ہو گئی تھی، اور پھر تم نے اپنی چالاکی اور عیاری اور مکاری سے مختلف علاقوں کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں شروع کی۔